हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अब तक जो हमारी क्लास रही है उसके अंदर हमने बेसिक थिंग्स जो थी वो जानी थी कि जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। लेटर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, क्लोजेस होते हैं और सेंटेंसेस होते हैं। तो ये हमारा एक जो बेसिक था वो कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है, हमने एक चीज पढ़ी थी, पार्ट ऑफ स्पीच, कि एक सेंटेंस के अंदर कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है सेंटेंस को बनाने के लिए। तो जो सबसे नंबर वन पे आता है हमारा, वो आता है हमारा क्या, नाउन। तो नाउन की ये फर्स्ट वीडियो है, इसकी एक दो वीडियो जो है आपको और मिलेंगी। तो नाउन जो है उसको क्या कहा जाता है, नेमिंग वर्ड्स कहा जाता है। जैसे कि हम एक छोटी सी डेफिनेशन देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अगर हम इसकी कंप्लीट डेफिनेशन देते हैं तो हम कह सकते हैं इट इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया को हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, अलग अलग बेसिस पर डिवाइड करके बताया है कि कैसे जो है नाउन्स को अलग अलग बेसिस पर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, तो जब भी आपसे नाउन के एग्जांपल्स के बारे में पूछा जाता है तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी चीज आपके सामने दिखाई दे रही है, जिस भी चीज को आप महसूस कर पा रहे हैं, वो सारी चीजें हमारी किस में आती है, नाउन में आती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आई एम टीचिंग, आई एम योर टीचर, तो टीचर इज ए नाउन। किसी का भी नाम हो गया, चाहे वो मेरा नाम है, आपका नाम है, किसी का भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम जो है वो भी हमारा नाउन है। प्लेस में आ जाता है, जैसे स्कूल हो गया, दिल्ली हो गया, रेवाड़ी हो गया, कोई भी स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, विलेज का नाम। एनिमल के अंदर जो भी एनिमल्स आपको दिखाई देते हैं, डॉग है, लायन है, बफेलो है, काउ है, एक्सेट्रा, ऑल आर इंक्लूडेड इन द एनिमल्स। थिंग, बुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, कटर, आपके बैग में जो भी सारी चीजें हैं वो सब चीजें, चेयर जिस पर आप बैठते हो, वो सब चीजें किसमें इंक्लूड होती हैं, थिंग्स में इंक्लूड होती हैं। आइडिया, आइडिया यानी कि ऑनेस्टी, लव, हेट, चाइल्डहुड, ये हमारे आइडियाज के अंदर आते हैं। और ये सारी चीजें जो है ये किसका पार्ट है, नाउन्स के एग्जाम्पल है। अब बात आती है कि नाउन की अगर हम टाइप्स की बात करें तो बेसिकली जो है हम नाउन को डिवाइड करते हैं किस चीज के ऊपर, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रोपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल के लिए इंडिया, रेवाड़ी, आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो स्कूल का जो पर्टिकुलर नेम है वो। मेरा नाम हो गया प्रभा, आपका जो नाम है वो भी प्रोपर नाउन में आता है। ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये सारी चीजें जो है किसमें आती हैं, प्रोपर नाउन में आती है। द सेकेंड वन इज द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं, जनरल नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। फॉर एग्जाम्पल के लिए इंडिया जो है वो एक कंट्री है, प्रभा जो है वो एक वुमेन, गर्ल का नाम आ जाता है, और उसी तरीके से ताजमहल जो है वो एक मोन्यूमेंट है। तो एक ही जैसे दिखने वाली बहुत सारी चीजों के लिए जब हम एक वर्ड यूज करते हैं तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे चेयर जो है वो सारी चेयर्स ही कहलाती है, फैन जो है वो सारे फैन ही कहलाते हैं, लड़के जो है वो सारे बॉयज बॉयज ही कहलाएंगे, और गर्ल्स जो है वो सारी गर्ल्स ही कहलाएंगी। तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। थर्ड वन इज द कलेक्टिव नाउन, नेम ऑफ ए ग्रुप। किसी भी चीज का जो ग्रुप होता है, पर्सन का, थिंग्स का, उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए टीम, टीम जो है वो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होता है। आर्मी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को बोला जाता है। क्लास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को कहते हैं। क्राउड ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं। मोब आल्सो ग्रुप ऑफ पीपल, बट द डिफरेंस इज क्राउड जो होती है वो एक शांति वाली, पीस वाली भीड़ होती है, और मोब जो होती है वो एक एंगर वाली भीड़ होती है। देन फैमिली इज द ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उनसे मिलके बनता है। नेक्स्ट वन इज द मेटीरियल नाउन। मेटीरियल नाउन जो क्या होते हैं, ये एक सब्सटेंस होता है, मेटीरियल होता है, जिससे हम कोई दूसरी चीज को बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटीरियल नाउन। गोल्ड हो गया, वुड हो गया, कॉटन हो गया, वाटर हो गया, आयरन हो गया, ग्लास हो गया। अब जो गोल्ड होता है उससे हम चेन बनाते हैं, या कोई भी चीज जो है, रिंग वगैरह होती है, इयरिंग्स होते हैं, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं, हमारे मटेरियल नाउन से बनी हुई होती हैं। जब वो उससे जो चीज बनती है उसे कॉमन नाउन कहते हैं, बट जिससे वो बनाई जाती है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो किसी क्वालिटी को, किसी फीलिंग्स के बारे में बताना, या कोई आइडिया, स्टेट को बताने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑनेस्टी, ब्यूटी। अब आप इन चीजों को, विजडम, लव, चाइल्डहुड, अब इन चीजों को हम ना तो देख सकते हैं ना हम टच करके दिखा सकते हैं, वी जस्ट फील कि हाँ ये चीज ऐसे है। अगर इसमें हम बात करें कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो ऑलवेज कम्स इन कैपिटल लेटर, वो हमेशा आपको कैपिटल लेटर में ही मिलेगा। देन हमने नाउन्स को डिवाइड किया किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर।
नंबर बेस पे जो है नाउन होते हैं टू टाइप्स के, सिंगुलर एंड प्लूरल। जब वन पर्सन प्लेस और थिंग की बात की जाती है तो उसे सिंगुलर नाउन कहा जाता है, और जब हम बात करते हैं मोर देन वन की तो उसे प्लूरल नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने, बुक से बुक्स बना, गर्ल से गर्ल्स, बॉय से बॉयज एंड पेन से पेन्स। देन नेक्स्ट हम नाउन को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर। जेंडर बेस्ड जो नाउन होते हैं वो हमारे फोर टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज द मैस्कुलाइन, दैट इज यूज्ड फॉर मेल। जब हम किसी मेल की बात कर रहे होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं मैस्कुलाइन जेंडर का। एग्जाम्पल बॉय हो गया, किंग हो गया, लायन हो गया। फेमिनाइन जेंडर जो होता है वो किसके लिए यूज होते हैं? यूज फॉर फीमेल्स के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें गर्ल, क्वीन एंड लाइनस आ जाते हैं। कॉमन जेंडर जो होता है वो कैन बी यूज फॉर मेल और फीमेल बोथ। इसमें जनरली जो हमारे प्रोफेशंस होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। लाइक टीचर, टीचर मेल भी हो सकता है, टीचर फीमेल भी हो सकता है, डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, जज, लॉयर, ये सारे जो है हमारे किसमें इंक्लूड होते हैं? कॉमन जेंडर के अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट वन आता है हमारा न्यूटर जेंडर। न्यूट्रल जेंडर जो होता है उसे उसके अंदर इंक्लूड करते हैं, ना तो वो मेल होता है ना ही वो फीमेल होता है। अगर हम बात करें तो ये नॉन लिविंग थिंग्स होती है जिनको न्यूट्रल जेंडर में इंक्लूड करते हैं। जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, फैन हो गया, ये सारी चीजें जो है वो किसमें इंक्लूड होती है? न्यूट्रल जेंडर के अंदर इंक्लूड होती है। आगे हम नाउन को डिवाइड डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर काउंटिंग। काउंटिंग बेस्ड जो होते हैं टू टाइप्स के नाउन होते हैं, एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। अब आप से अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो काउंटेबल का मतलब ये नहीं जो नाउन काउंट किए जा सकते हैं, जिनकी काउंटिंग स्टार्ट की जा सकती है, दोज आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल पे बुक, चेयर, स्टूडेंट। वहीं पे हम इनके लिए अगर वैसे यूज करेंगे तो हम कहेंगे एक बुक दे दो बुक दे दो, या फिर मैनी बुक्स दे दीजिए, लाइक दैट। अनकाउंटेबल नाउन के अंदर क्या है? काउंटिंग कांट बी स्टार्ट, हम उसकी काउंटिंग को शुरू ही नहीं कर सकते हैं। इसमें हमारे वाटर, मिल्क, शुगर, राइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं। हम अगर लेना है हमें तो हम ये नहीं कहेंगे कि एक पानी दे दो हमें, हम क्या कहेंगे? हमें थोड़ा सा पानी दे दो, लाइक दैट। सम मिल्क दे दो, मच मिल्क दे दो, और अ लिटिल शुगर दे दो। तो हम ऐसे कहेंगे, ना कि ये कहेंगे कि टू शुगर या टू राइस दे दीजिए हमें। तो दीज आर द नाउन्स टाइप दैट आर बेस्ड ऑन देयर काउंटिंग। अब हम एक क्विक रीजन ले लेते हैं कि हमने जो है नाउन्स के अंदर क्या क्या पढ़ा। हमने डेफिनेशन को जाना कि नाउन की जो डेफिनेशन होती है, एक स्मॉलेस्ट डेफिनेशन लेके चले तो नेमिंग वर्ड्स, जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, जिस चीज को आप महसूस कर पा रहे हो, जिस चीज को आप कोई नाम दे के बोल रहे हो, वो सारी चीजें हमारी क्या कहलाती हैं? नाउन्स कहलाती हैं। फिर हमने इसके पार्ट्स पे अलग अलग बेसिस पर इनको डिवाइड किया था, तो उसका एक क्विक रिवीजन है कि हमने बेसिकली जो है नाउन को डिवाइड किया प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। फिर हमने देखा कि नंबर बेस्ड जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। देन जेंडर बेस्ड जो है मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर्स होते हैं। और काउंटिंग बेस्ड जो थे वो हमारे नाउन होते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब आपको यहाँ पे साइड में जो एक बोर्ड एक्टिविटी दिखाई दे रही होगी, जिसके अंदर दिया गया है कि आइडेंटिफाई करना है आपको कि किस टाइप के जो है नाउन का यूज किया गया है। तो दिल्ली जो है वो हमारा कैसा नाउन हो जाता है? प्रॉपर नाउन हो जाता है। आर्मी कलेक्टिव नाउन में इंक्लूड होता है। ऑनेस्टी जो है वो कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वाटर जो है वो किस में इंक्लूड होता है? मटेरियल नाउन में होता है। आपके इस साइड में चार जो है वो बच जाते हैं। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इनको कमेंट में बताते हो कि हाँ ये किस टाइप के नाउन जो है उनका यूज किया है। हमारी जो है नेक्स्ट क्लास होगी नाउन को केसेस को लेके, जिसके अंदर हम जानेंगे कि एक सेंटेंस के अंदर जब हम नाउन का यूज करते हैं तो वो किस तरीके से काम करता है, एज ए सब्जेक्ट है, एज ए ऑब्जेक्ट है, या मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम आगे करने वाले हैं। तो आई होप सो कि आपको ये जो बेसिक है नाउन का वो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर हम उसको सोल्व कर देंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर फर्स्ट टाइम आते हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट